टीचर और एडुकेटर अली अल्ताफ़। मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है, मैं थोड़ा बीमार था। तो आज मैं आपको बताऊंगा स्केल टूल के बारे में, शेड टूल के बारे में और रीशेप टूल के बारे में। ये एडोब इलस्ट्रेटर के कुछ बहुत अच्छे से टूल्स हैं, बड़ी मज़ेदार चीज़ें इससे भी बनाई जा सकती हैं और शेप्स को चेंज किया जा सकता है। वैसे मैं यार इतना ये यूज़ नहीं करता ख़ुद, पर आपको बताना लाजम है, इसलिए तो आइए शुरू करते हैं। जी, तो आज हम पढ़ रहे थे शेप, रीशेप, स्केल टूल जिसका शॉर्टकट फॉर्म है एस, शेड टूल, रीशेप टूल। ये तीनों टूल वैसे तो अच्छा यार, एक और चीज़ बता दूँ, जितने आइकन्स होते हैं इसके, जितने भी इसके टूल्स हैं, इनके साथ ये छोटा सा एरो एक और बना होता है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जो छोटा सा आइकन बना हुआ नज़र आ रहा है, इसका मतलब यही होता है कि अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो मज़ीद आइकन्स हैं या टूल्स हैं ये खुल जाएंगे। और अगर आप उसको पकड़ के सेलेक्ट करके, जैसे ये खुल गए, और यहाँ से अगर आप ये जो आगे इसका ये एक और है, इसको यहाँ से पकड़ के इसको बाहर लाना चाहें तो ये बाहर भी आ जाएगा। तो ये रहा शेयर टूल, स्केल टूल, शेयर टूल, स्केल टूल और रीशेप टूल। सबसे पहले मैं आपको स्केल टूल के बारे में बताता हूँ। अगर आपके पास कुछ ट्रायंगल हैं, अच्छा इसमें कलर फिल करते हैं ताकि अच्छी तरह बता सकूँ। ब्लैक कलर रख लेते हैं और इसकी कुछ कॉपीज़ हैं आपके पास, तकरीबन 6 कॉपीज़ हैं, और इन के डायरेक्ट सिलेक्शन से ऊपर वाले पॉइंट सेलेक्ट हैं। अब आप अगर स्केल टूल को सिलेक्ट करते हैं, स्केल टूल अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो जिस तरह रोटेट टूल के अंदर फेवरेट पॉइंट लगता है, ये फेवरेट पॉइंट आपको ये लाइट ग्रीन कलर का नज़र आ रहा होगा। मैं उसको भी जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये लाइट ब्लू कलर का, तो ये बीच में फेवरेट पॉइंट है। ये इसी तरह ये आपका जिस वक्त आप रोटेट टूल यूज़ करते हैं उसके अंदर भी यही इसी तरह एक फेवरेट पॉइंट आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। सर्कल ले लें आप कोई भी, और रोटेट टूल ले लें, और ये हमने इसके सेंटर में ये फेवरेट पॉइंट लगा दिया। ये जूम करके देखें। और फिर उसके बाद हम फेवरेट पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे हमने फेवरेट पॉइंट लगा दिया। रोटेट टूल से हम अगर सेंटर में आर दबा के, ये तो पुराना हो गया आपको पता हुआ, अगर हम इसका फेवरेट टूल यहाँ पे लगाते हैं फेवरेट पॉइंट, और इसको हम रोटेट करना चाहें तो ये इसी के गिर्द रोटेट होगा। समझ आ गया होगा आपको। फिर से समझा देता हूँ। अगर आपके पास एक सर्कल है और आपने उसका रोटेट टूल का फेवरेट पॉइंट यहाँ पे लगाया है और इसको आप रोटेट करना चाह रहे हैं तो उसी के गिर्द ये रोटेट होगा। अगर फेवरेट पॉइंट यहाँ लगा हुआ है तो इसको रोटेट करना चाह रहे हैं तो ये उसी के गिर्द रोटेट होगा। अगर फेवरेट पॉइंट यहाँ लगा हुआ है फिर रोटेट करना चाह रहे हैं तो ये उसी के गिर्द रोटेट होगा। इसी तरह अगर आपके पास काफ़ी सारे शेप्स हैं, या एक भी है, काफ़ी सारे हैं या एक भी है शेप, उसको आपने अगर स्केल करना है तो सबसे पहले आप अपने डायरेक्ट सिलेक्शन से उन पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे जिनको आपने रोटेट करना है। गौर कीजिएगा, यहाँ पे मैंने सिर्फ ऊपर वाले पॉइंट्स को सिलेक्ट किया है अपने डायरेक्ट सिलेक्शन से। अब मैंने
स्केल टूल ले लिया, फेवरेट पॉइंट मैंने इस तरफ यहाँ लगा दिया। अब इन पॉइंटों का इस कॉर्नर को पकड़ के मैंने यहाँ पे स्केल करने की कोशिश की तो ये कुछ इस किस्म का रिजल्ट दे देगा। अब अगर मैंने फेवरेट पॉइंट स्केल टूल का यहाँ पे लगा दूँ तो ये कुछ इस किस्म का रिजल्ट देना शुरू कर दिया, बशर्ते ये कि वो सारे पॉइंट्स ऊपर से सेलेक्टेड हों। इसी तरह अगर इसका फेवरेट पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया और ऊपर वाले पॉइंट सिलेक्टेड हैं तो देखें क्या करेगा, ये नीचे वाले पॉइंट्स को छेड़ेगा भी नहीं। हाँ, अब अगर मैंने नीचे वाले पॉइंटों को सिलेक्ट किया सब के और स्केल टूल की मदद से फेवरेट पॉइंट यहाँ पे लगाया और अब इसको मैं लेके जाना चाहूँ तो ये कुछ इस किस्म का जाएगा इस तरफ। अगर मैं फेवरेट पॉइंट इसके सेंटर में लगाऊं तो अब इसको अगर मूव करूं तो ये अंदर की तरफ मूव होंगी, और अगर मैं इसका फेवरेट पॉइंट लेफ़्ट पे लगा दूं तो इसको मैं चाहूँ भी तो इस तरफ भी लेके जा सकता हूँ, पर ये मूव अपने फेवरेट हमने इसको रिस्ट्रक्ट कर दिया है। ये मूव इसमें शिफ्ट का कोई काम नहीं है, ये मूव उसी डायरेक्शन में होगा जैसे वो आपने कभी देखे हो तो रोड्स के ऊपर फुटपाथ बने, वो क्रॉसिंग बनी होती है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, वो भी कुछ इस किस्म से होती है। हम इस तरह बना सकते हैं उसे कि वर्टिकल शेप में या उसको हम आपने बनाना हो, फ़र्ज़ करें आपने उसको बनाना है वर्टिकल शेप में या प्रोस्पेक्टस में। प्रोस्पेक्टस क्या है वो आगे हम जाके इसके अंदर डिस्कस करेंगे। प्रोस्पेक्टस 1 वे प्रोस्पेक्टस, 2 वे प्रोस्पेक्टस, 3 वे प्रोस्पेक्टस, वो आगे जाके आपको पता लगेगा। अगर हमारे पास ये सब बहुत सारे रेक्टेंगल हैं और उसके ऊपर वाले पॉइंट सिलेक्टेड हैं और मैंने अपने ये मेरा कौन सा टूल है मैंने आपको बताया, यहाँ पे अगर आप आएँ स्केल टूल का फेवरेट पॉइंट यहाँ पे लगा दूँ और इन सारे पॉइंट्स को पकड़ के आल दो यहाँ से पकड़ के इधर खींचूँ तो ये कुछ इस किस्म का इसको स्केल कर देगा। हम ऐसा नहीं चाह रहे, हम इसका फेवरेट पॉइंट यहीं लगा होना चाहिए और मैं इसको यहाँ से ऐसे लेके जाना चाह और कुछ नीचे भी। तो ये इस तरह के आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स जगह जगह पे नज़र आएंगे, बहुत सारी जगह पे नज़र आएंगे। एनी हाउ, तो ये तो रहा स्केल टूल का काम। इसके बाद आगे है शेयर टूल। अच्छा देखें, स्केल टूल मुझे सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर मुझे उसको मूव करने की ये कह लें इजाज़त देता है। जैसे कि मैंने ये कुछ पॉइंट्स बना लिए और इनका मैंने ऊपर वाले पॉइंटों को सिलेक्ट किया और शेयर टूल से सेंटर में ये लगा दिया और इसको अब हमने अंदर की तरफ फेरा तो कुछ इस किस्म का ये प्रोस्पेक्टस बनाएगा। पर अगर हम चाह रहे हैं कि मेरे ये सारे ऑब्जेक्ट्स फिरें या एक भी हो, अगर एक भी है और उसका फेवरेट पॉइंट आपने यहाँ सेंटर में लगाया हुआ है तो इसको आप पर ये देखें, अब ये चारों अगर सिलेक्टेड हैं तो ये सारे आपस में मूव होंगे। पहले ऊपर वाले 2 पॉइंट सिलेक्ट करें, उसके बाद शेयर टूल लेके उसका फेवरेट पॉइंट लगाएं और इसको उसकी तरह मूव करें अंदर या बाहर, जैसे आपका दिल करे जो बनाना चाहें। शेयर टूल स्केल टूल सेंटर में होगा तभी ये बाहर की तरफ स्केल कर सकेगा। अगर आप चाहें तो ये अंदर की तरफ स्केल कर सकेगा और अगर आप इसको कुछ बहुत गलत सा चीज़ बनाना चाहें तो कुछ इस किस्म का स्केल भी कर देगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास कुछ ज़्यादा सी चीज़ें हैं, मैं फ़र्ज़ करें कि ये चलें इसको बना लेते हैं।
फर्ज करते हैं कि ये हमारी सोलर प्लेट्स हैं, इनको बना लेते हैं। सोलर प्लेट्स बनाते हुए कोई टाइम नहीं लगता इतना। ठीक है जी। ठीक है जी। तो कुछ लाइंस हम इसके अंदर ऐसे भी ऐड कर लेंगे। ठीक है जी। आई नो ये उस जैसा नहीं लग रहा, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह बना रहे हैं, देख रहे हैं बना के। ठीक है जी। अगर मेरे पास, इसको ग्रुप कर लें, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब मैं इसके एक ऑब्जेक्ट को अगर मूव करना चाह रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से ऊपर वाले पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा, स्केल टूल लूँगा, फेवरेट पॉइंट लगाऊँगा जहाँ पे मैंने जो इसको स्केल करना है, और उसे पकड़ के फिर स्केल कर दूँगा ऐसे। यहाँ फेवरेट पॉइंट यहाँ लगाया हुआ है आपने, मैंने फेवरेट पॉइंट यहाँ लगाया, और यहाँ इस कॉर्नर से पकड़ के इसको इस तरह ले आए, यहाँ इवन के इस तरह ले गए। ठीक है। अब आप इसकी एक मज़ीद कॉपी ले लें। इन कॉपीज़ की भी मज़ीद कॉपी ले लें। इसको आप सबको सेलेक्ट कर लें। अब आप ले लें शेयर टूल। शेयर टूल के बाद अगर आप जिस जगह पे अभी ये सेंटर पे ऑटोमेटिक इसने दे दिया है, अपना फेवरेट पॉइंट यहाँ पे लगाएं और इनको पकड़ के मूव करें, तो ये देखेंगे कि कुछ इस किस्म की सब मूव हो जाएंगी। अभी इसका फेवरेट पॉइंट सेंटर में लगा हुआ है इधर, तो मैं अगर यहाँ से इन सब को मूव करना चाहूँ तो ये कुछ ऐसे मूव कराई जा सकती हैं, और अब ये कुछ सोलर प्लेट जैसी लगना शुरू हो गई हैं। इवन हो गया, आप अपने इसी टूल से इसको इस तरफ भी बैंड कर सकते हैं ऐसे। ये कुछ छत पे लगी सोलर प्लेटों की तरह का लगना शुरू हो जाएगा। इन दो टूलों के बारे में मेरा ख्याल है इतना बहुत है, इतने ज़्यादा यूज़ होने वाले टूल्स नहीं हैं, फिर भी आपको बताना बेहतर समझता हूँ, क्योंकि मैंने क्लास तो बनानी है सारे टूल्स के ऊपर। एंड पे आ जाता है रीशेप टूल। अच्छा यार, ये एक टूल है जो लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, इतना कम इस्तेमाल करते हैं। वैसे ये कुछ ऐसे काम है जिनको 2 या 3 स्टेप में आप इलस्ट्रेटर पे करेंगे, ये उसको 1 या 2 स्टेप में करके दे देगा। जैसे कि अगर आपके पास एक यहाँ पे रेक्टेंगल है और आपने पहले अपना पेन टूल लिया और यहाँ पे एक पॉइंट ऐड किया, उसके बाद आप अपना
डायरेक्ट सिलेक्शन लिया, इस पॉइंट को बाहर लेके आए और फिर आपने उसमें एंकर पॉइंट टूल इस्तेमाल किया और इसको आपने राउंड कर दिया थोड़ा सा। ऐसे कुछ इस किस्म का ये अभी हमने 3 स्टेप में जो काम किया। आपका रीशेप टूल यही काम एक ही स्टेप में या 2 में कर देगा, बशर्ते आपकी वो पाथ सिलेक्ट होनी चाहिए। अब मैंने अपने डायरेक्ट सिलेक्शन से फ़र्ज़ करें इस पाथ को सिलेक्ट कर लिया, ये एंकर पॉइंट यहाँ से हटा देते हैं। मैंने अपने डायरेक्ट सिलेक्शन से इस पाथ को यहाँ से जिस एरिया को आपने रीशेप करना है इधर से सिलेक्ट कर, बल्कि इधर से ही सिलेक्ट कर लिया, रीशेप टूल लिया और अब इसको पकड़ के आप ऐसे मूव करें तो ये मूव होना शुरू हो जाएगा। वही सा काम जो 3 स्टेप में हुआ 2 में हो गया। आप अगर इसको यहाँ से कुछ ऐसा भी मूव कर सकते हैं, हम इसको उल्टा मूव करते हैं, यहाँ से रीशेप टूल के साथ इसको ऐसे बाहर की तरफ ले आए और फिर यहाँ से भी रीशेप टूल के साथ ही इसको थोड़ा सा ऐसे बाहर की तरफ ले आए। अब इस वाले को कॉर्नर को पकड़ के थोड़ा सा अंदर की तरफ घुमा दें और इसको भी पकड़ के थोड़ा सा अंदर की तरफ घुमा दें ऐसे, तो ये आपका एक फ्लास नुमा चीज़ बन जाएगी। ठीक है। मैं फिर कहूँगा कि ये वाला टूल इस्तेमाल, रीशेप टूल इस्तेमाल करने से पहले आपने अपनी पाथ को सिलेक्ट करना है, फिर रीशेप टूल लेना है और फिर उसको आप ऐसे कहीं पे भी फैला सकते हैं या उसका झुकाव अंदर की तरफ भी कर सकते हैं। बाद में आपके ये जो कलर्स हैं, स्वाचेस का पैनल रहता है, यहाँ पे कलर्स का नहीं होगा तो आप विंडोज़ में चले जाएं और यहाँ से अपना स्वाचेस का पैनल निकाल लें। इसमें एक ये थोड़ा से कलर्स कुछ ऐसे आते हैं तो ये अच्छा दिखना शुरू हो जाता है, फ्लास बना हुआ। ठीक है जी। और इसी की मदद से ही वो लोग जो लोग किसी आर्ट गैलरी के लिए काम करते हैं या आर्मी वगैरह के लिए, वो इसी की मदद से ही, रीशेप टूल की मदद से ही रिबन्स वगैरह भी बना लेते हैं। रिबन्स कैसे बनेंगे? रिबन्स बनेंगे, आपने इधर से इसको अंदर किया, इधर से इसको थोड़ा सा बाहर किया, इधर से इसको थोड़ा सा बाहर किया और यहाँ से थोड़ा सा इसको अंदर कर दिया। बहुत डिटेल में अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो फिर मैं आपको कहूँगा कि आप कंट्रोल आर प्रेस करके अपना रूलर्स ले लें और गाइड लगा के उसको कर लें तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आप इसका बना सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास, छोटी थी, मैं इसको छोटा ही रखना चाहूँगा। ये टूल्स इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, फिर भी मैं आपको बता दूँ, पहले वाला कहलाता है, यहाँ पे पहले वाला कहलाता है स्केल टूल, दूसरा वाला कहलाता है शेड टूल, तीसरा वाला कहलाता है रीशेप टूल। इन तीनों टूलों की मदद से हम क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बता चुका। मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली अगली क्लासेस आपको मिलती रहें। और फ़ी अमान अल्लाह, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।